हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे PGIMS रोहतक के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो हमने 5 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास बचे हैं 2 मार्क्स वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है इसमें। तो ये क्या है? दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ह्यूमन नीड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हियरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम बेसिक नीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो क्या कहता है इसमें कि जो हमारी ह्यूमंस हैं, हमारे नीड्स हैं, वो एक हियरार्की में है कि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर कोई चीज़ उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो क्या है, सबसे पहले हम बेसिक नीड्स जैसे एयर, फूड, वाटर को सबसे बेसिक रखते हैं और सबसे ऊपर हम रखते हैं सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर नीड्स एट ईच लेवल विद द मोस्ट बेसिक नीड्स टेकिंग प्रायोरिटी ओवर हायर नीड्स। तो क्या कहते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पीपल बहुत मोटिवेटेड होते हैं अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और सबसे पहले पर्सन कौन सी नीड्स को फुलफ़िल करता है? जो बिल्कुल बेसिक या फिर जो सबसे नीचे प्लेस्ड होती है। तो ये रहा हमारा पिरामिड, या फिर हाँ पिरामिड बोल सकते हैं। तो सबसे बेस पे या सबसे बेसिक नीड्स क्या है हमारी? फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसे कि फूड, वाटर, वार्मथ या रेस्ट। फिर उससे ऊपर क्या आ जाती है? सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी। उससे ऊपर क्या आता है? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसमें क्या आ जाएगा? इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स। उससे ऊपर क्या आ जाएगा? एस्टीम नीड्स जैसे कि प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। उसके बाद आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो हम इस पिरामिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट हर प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। इसमें मैं आपको सिर्फ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना होता है? थोड़ा सा इंट्रो लिखना होता है और मिनिमम 2 डेफिनेशंस लिखने होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू ऑथर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करते हैं। मेंटल हाइजीन रेफर्स टू डेली एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट एंड मेंटेन मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हाइजीन क्या होता है? हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करती हैं और मेंटेन करती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद द रियलाइजेशन ऑफ माइंड्स हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ये किसने दिया था? क्लीन ने। नेक्स्ट है, मेंटल हाइजीन कंसिस्ट ऑफ measures to reduce the incidence of mental illness through prevention and early treatment and promote mental health। ये किसने दी थी? सिंह एंड तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, हम इसके कंसेप्ट्स भी रीड कर लेते हैं। क्या कंसेप्ट्स थे? प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ, सबसे पहले हम डिसीज़ को प्रिवेंट करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है, अगर हमें मेंटल इलनेस हो गई है तो क्यूरेटिव मेजर्स ऑफ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और लास्ट है लीडिंग हैप्पी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। तो हमारी पर्सनैलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, नेग्लेक्ट और विटनेसिंग अ ट्रॉमेटिक इवेंट। इससे हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग। मेडिकल कंडीशंस, हमारे ब्रेन में कोई इंजरी है, हमें कोई इन्फेक्शन है, दिस कैन अफेक्ट ब्रेन फंक्शन एंड लीड टू चेंजेस इन बिहेवियर। सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होता है? ड्रग लेना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना। क्रोनिक ड्रग और अल्कोहल यूज कैन लीड टू ऑल्टरेशन इन पर्सनैलिटी। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। अगर किसी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे स्क्रीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इससे क्या हो जाता है? हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लास्ट है एजिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।